हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय रिश्तेदारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, तो ये है रात की एनर्जी अपडेट। ठीक है, उनकी फीलिंग्स में आप किस तरह शामिल हो, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए जानते हो आज रात की एनर्जी। व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर, और अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। जिनके बारे में सोच रहे हो आप उनके बारे में सोच लीजिए। और ये मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए और किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है या किसी तरह का कंपैरिजन मैं देख पा रही हूँ। किसी भी तरह से, ऐसा नहीं है कि किसी की बराबरी पैसे से होते हैं, किसी तरह का कंपैरिजन। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हो तो प्लीज़ किसी तरह से, चाहे आपकी फैमिली में हो या आप हो या कोई भी हो, बच्चे हों, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, चीटिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स गाइडेंस आया है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि किसी के साथ भी, जो ये किसी के साथ भी हो सकता है, या आपके फैमिली मेम्बर है, बच्चे हैं, आप हो या कोई और, किसी तरह का चीटिंग नकल नहीं करना है। बुरे फंस सकते हो, ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है। तो बच्चे के एग्ज़ाम की तैयारी हो या आपके किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी हो, जो भी हो, नकल नहीं तो फिर आपके अक्ल पर कुछ पर्दा पड़ सकता है। चैनल मैसेज है, इसलिए पढ़िए, स्टडी को पूरा कीजिए। या बच्चे हैं, किसी तरह का नकल से बचना है। तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी। व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर इन जस्ट प्लीज गाइड करें, जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें। 3 of Wands, 10 of Pentacles, all Archangels, thank you so much. 2 of Swords, Death and Rebirth, Strength, all Archangels, the Devil, Tower, Page of Cups, Judgment, the Hangman, 7 of Cups, Ace of Pentacles, and just please guide करें। 5 of Wands, 6 of Cups, मिस तो कर रहे हैं, The High Priestess, 9 of Pentacles, 9 of Cups, King of Cups, बॉटम द डेक से 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या मैरिज एनिवर्सरी या बच्चे की बर्थडे पार्टी हो सकती है, या फिर आपकी या आपके पार्टनर की, या तो आपके लाइफ में हो रहा है या आपके पार्टनर के लाइफ में हो रहा है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर तो हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी हो सकता है, ये आपके लिए हो, या आपके पेरेंट्स हो, या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो, जहाँ गेट टुगेदर की एनर्जी है, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी एंजॉय करना, वो एनर्जी है। ये दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। सारे साइन आ चुके हैं। तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है, क्या आप लोग के बीच में किसी तरह का फाइटिंग वगैरह हुआ है। द टावर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर है मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले 3 नंबर इम्पोर्टेंट है,
9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। 9 9 6 भी है, 6 कम है और 3 नंबर हैं। तो आपके पार्टनर्स की जो फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, ये इंसान जिनसे भी आप प्यार करते हो, शायद आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देते हुए भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, चाहे वो फ़ोन पे हुई हो या बहस हुई हो, किसी तरह से आप दोनों के बीच में टावर आया है। लेकिन आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स के साथ हैं। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में पेरेंट्स इशू हैं तो इस वक्त हो सकता है कि आपके पार्टनर पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन अगर वहाँ किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हो रहा है, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी सार्टी हो रहा है, या उनके मॉम हो, डैड हो या बच्चे हों, किसी की सेलिब्रेशन, यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, शॉपिंग वगैरह हो सकता है ये डिनर पे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये वीडियो जब देखोगे आप, चाहे लंच हो या फिर डिनर हो भी हो सकता है, आप ले लो। लेकिन ये नाइट की है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है कि किसी तरह का सेलिब्रेशन अटेंड किया जा रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, जहाँ आपके पार्टनर भी इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर के साथ है या फिर ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी के दौरान आपके पार्टनर आपको आपकी ही कमी महसूस कर रहे हैं और वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद आप दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, टावर आया है। ठीक है, तो आपने जिस पर्सन को बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, वही इमोशंस यहाँ झलक रहा है, इसलिए कि वो मिस कर रहे हैं। वो अगर पार्टी में भी हैं, सेलिब्रेशन में भी हैं, या ये कहीं घूम रहे हैं पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, दोस्तों के साथ, फिर भी इनकी इमोशंस और इनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए हैं। यहाँ पे आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं और इनका दिल धड़क रहा है। यहाँ पे आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, प्यार ऑफर करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में कोई बच्चे भी हों, या फिर वहाँ डॉग हों, या फिर डॉग या पपी हों, डॉग के बच्चे हों, या उन्होंने कुछ ऐसा लिया हो, या ये काफ़ी शौकीन है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं और कुछ दिल की बातें। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में अगर डॉग हैं, अगर एनिमल से प्यार करते हैं या अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो अपनी कमी, अपनी फीलिंग्स अपने उस पपी, उस डॉग से और अपने बच्चे से प्यार कर कर इमोशंस का इजहार कर रहे हैं। मतलब अपनी दिल की बात किसी से ना करके खामोशी के साथ वो अपने पपी से प्यार करते हैं, यानी कि अपने डॉग से प्यार करते हैं और अपनी दिल की बात सारे शेयर करते हैं। लेकिन उनसे ही पूछा जा रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई डॉग है, मैं उनकी बात कर रही हूं, या उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शायद इनका सुनने वाला कोई नहीं, इनके दिल के इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं, तो अपनी दिल की बात, इमोशंस अपने डॉग से कर रहे हैं। ठीक है, या अपने बच्चे से, मतलब किसी से कहे ना कहे, बच्चे तो भगवान होते हैं और डॉग तो भाई वफादार, ईमानदार होते हैं। मतलब एक फैमिली का हिस्सा है जो आपके अपने मालिक को समझता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं देखी जा रही हूँ। ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर किसी न किसी से ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, या अपने होता है ना 6 ऑफ कप्स, जैसे अपने कज़न ब्रदर हैं, बचपन के फ्रेंड हैं, या अपने बचपन को याद कर रहे हैं, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बचपना है, लेकिन ये आपको लेकर ये अपनी इमोशंस को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, ये यहाँ आपकी ही चर्चा हो रही है और किसी की नहीं। चाहे इनके फ्रेंड हो, बचपन के भाई बहन हो, या बचपन के कज़न हो, या फिर इनके बच्चे हो जो ना समझ हैं, उनकी बात कर रही हूँ, या फिर डॉग हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपकी ही चर्चा कर रहे हैं और आपके ही जिक्र कर रहे हैं। तो कुछ यादें, कुछ बातें डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस पार्टी में चाहे जिनके साथ भी हो वो खुश नहीं हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ते ऐसे दिखाए जा रहे हैं जहां उनको अकेले चलना पड़ रहा है। इस वक्त आपके पर्सन के थॉट्स में आ रहे हैं कि भाई, ना ही परिवार है, ना ही दोस्त है, ना ही मेरा कोई अपना है, किसे मैं दिल की बात किसी दिल की बात समझाऊं। सब अपने अपने लाइफ में बिंदास है, और इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर के लाइफ में भी किसी प्रकार का बार बार टावर आ रहा है। वो है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, या फिर उनके घर में कुछ ना कुछ कलह कलेश हो रहे हैं। लेकिन चाहत तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको कहाँ भुला पा रहे हैं, ये तो आपको बहुत याद कर रहे हैं। एक मन होता है एक्साइटेड कि अब मैं मिल लूँ, तड़प रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ। तो डेविल की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो एक्साइटेड नहीं होता इंसान कि नहीं सब छोड़ो छाड़ो भाई, मुझे मेरे पर्सन से मिलना है, सब ये पीछे छोड़ता हूँ, सब पीछे छोड़ देता हूँ और मुझे इस पर्सन से मिलना है। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का ब्रेकअप हुआ है, फाइटिंग हुई है, आपके रिश्ते का अगर नींव हिला है, अब ये पर्सन के मन में प्यार मचल रहा है। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर को कभी अपने खानदान पे बहुत घमंड हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कैसे हैं, ये मूडी हैं, इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो अपनी ख़ानदान का इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई, मैं ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक स्टेटस है, रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ये थॉट्स है, लेकिन कहा जाता है ना कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता है, पासा पलटता है। इन्होंने आपसे रिश्ता भी तोड़ा है, आपसे फाइट भी की है। आज आपके पार्टनर बहुत लोगों से उलझे हुए हैं, जहां इनकी हर लोग से फाइट होती जा रही है, यानी कि इनका दिन पर दिन जो है परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो क्या नुकसान हो रहा है इनका, ये एहसास तो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें किधर जाना है और क्या करना है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है, बट अब शायद उन्हें लग रहा है कि मुझे जिस तरह के मिसिंग एनर्जी, तो ये भी एनर्जी कह रही है कि आपका पास्ट कनेक्शन है, आपका सोलमेट है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे अप्रोच करना चाहिए, चाहे वो गिफ्ट से करूँ, बात से करूँ, ये चर्चा हो रही है। ठीक है, ये चर्चा यहाँ हो रही है। सिचुएशन जैसा भी हो, एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, एंजॉय आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे वो तो पार्टी अटेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अरे भाई आप वो देख रहे हो, आप एनर्जी पे देखो ना, वो तो दिखाएगा ही। एनर्जी आप देख रहे हो तो फिर दिखावा क्यों कर रहे हो? वो कुछ भी करे, उसे दिखाना है, उसे स्टेटस, ईगो, ये सबसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। लोगों को जलाना, कंपैरिजन करना, पैसे पे फोकस करना, स्टेटस पे फोकस करना, और ये चीज़ आज आपके पार्टनर कर भी रहे हैं। तो आप इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या जान रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप तो यहाँ जान रहे हो, लेकिन फिर भी करो मैम वो तो घूम रहा है, दी वो तो बिंदास है। अरे भाई, उसके पास एक बल है, सेटिस्फैक्शन है, ईगो, दिखावा, और जब एक बार टूटता है तो बिखर कर क्या बोलते हैं, छितर कुछ बोलते हैं, है ना, बिखर जाते हैं। ठीक है, तो दिखावे पे मत जाओ। दिखाने के लिए तो बहुत लोग कंपैरिजन के करके कहते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ठीक है, दिखाने के लिए लोग कुछ और कहेंगे, लेकिन आप अंदर की एनर्जी को देखो ना। ये इंसान खोखला है, खोखला,
एक्साइटेड दिखाता है, जम इंजॉय कर रहा है, जंप कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, पार्टी सार्टी ट्रैवल कर रहा है। भाई ये तकलीफ में होता है तभी ये और दिखावा करता है। जब ये बिखरता है तो और दिखावा करता है, क्योंकि उसको हीलिंग चाहिए, बिहेवियर को चेंज करना चाहता है या चाहती हैं। क्योंकि आपका प्यार में इतनी शक्ति, इतनी पावर है, या तो इनको ईगोइस्टिक बनाता ज़रूर है, लेकिन इतना ऊपर उठाता है कि एक दिन ये नीचे भी गिरा देता है। तो ये आपके परिवर्तन से होता है, ठीक है। मुश्किलें बहुत है, दुआ प्रेयर प्रार्थना की जा रही है, ध्यान लगाया जा रहा है। हे प्रभु, हे कृष्ण, बुद्धम शरणम गच्छामि, जय माँ काली शेरा वाली। आप जो भी रिलीजन के हो, आपके पार्टनर जो हैं वो डिसीजन के लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। कोई रास्ता दिखाइए मुझे, मेरे प्यार से मिलाइए और रिश्ते को बैलेंस कीजिए, और कोई रास्ता तो दिखाइए, मैं तकलीफ में हूँ। आपके पार्टनर जो मुश्किलें देख रहे हैं, लेकिन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मुझे स्ट्रांग बनना है, क्योंकि इन्हें काफ़ी आपको लेकर फीलिंग्स के साथ साथ अटैचमेंट के साथ साथ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लेकिन वो खुश नहीं है कहीं भी हैं, तो दूर से आपको प्यारी प्यारी इमोशंस हीलिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है मुझे एक्साइटेड होना है, मुझे मिलना है, मेरे अंदर तड़प है, मेरे अंदर बेचैनी है। क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के लाइफ में उनके अंदर हार्मनी नहीं है, कंप्लीशन नहीं है। हो सकता है इनके लाइफ में दो चॉइस है जहां कंफ्यूजन और डिसीजन नहीं ले पा रहे, निकलना चाह रहे लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तो हर इंसान की कुछ मजबूरियां, परेशानियां भी होती है, हर इंसान धोखेबाज नहीं होता है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है बाबू, कुछ मजबूरियां होती है जो कभी कभी परिस्थिति के साथ साथ आपके पार्टनर स्थिति को हैंडल करते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे का खास एहसास हो, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, वो चाह रहे हैं जो बातें हो गई भुला देते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं और मिलते हैं। लेकिन द हैंडमैन और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गए कंफ्यूजन पर। फिर थोड़ी देर बाद इनके मूड स्विंग्स होते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने भी बहुत चीज़ें छुपाया है। हो सकता है आपके पार्टनर फ्लर्टिंग करते हों, हो सकता है उन्होंने छुपाया, इस वक्त चाह रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप में परिवर्तन आया। अब ये आप में क्या परिवर्तन आया? द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके परिवर्तन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है, किसी न किसी रूप में आपने कुछ खुद को बदला है या आपने न्यू स्टार्ट किया है। कुछ लोग अपने वेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग आपने अपने क्रिएटिविटी पर काम किया है, कुछ लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, कुछ लोग खामोश हो गए हो, कुछ लोग प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, कुछ लोग चीज़ें छुपा रहे हो, और कुछ वर्ष आपके लाइफ में भी 2 चॉइस हैं जहां आप कंफ्यूज हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ष ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज हो, आपके लाइफ में भी 2 चॉइस है। ये जिनके लिए हो वो लें, ठीक है, जिनके लिए बाबू वो लें। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि कुछ आपके बदलाव भी इनको तोड़ रहे हैं, और ये जिक्र भी कर रहे हैं, और आपकी चर्चा भी हो रही है, और ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में जब से टावर आया है, फाइटिंग, झगड़े हुए हैं, हो सकता है ये पर्सन और मूडी हो गए हों, चॉइस बदल गई हो, या आप दोनों का सोच मैच नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। हो सकता है इन्होंने जानबूझकर दुनिया भी बनाई, हो सकता है इन्होंने जानबूझकर ब्रेकअप भी किया, हो सकता है जानबूझकर इन्होंने हट भी किया, लेकिन आज क्या हुआ, उन्हें आपकी हेल्प और आपकी प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इन्वॉल्व है जहाँ आपकी साजिश हुई है।
चाहे वो कोई भी हो, कोई तीसरा इंसान जो आप दोनों को बीच में कुछ ना कुछ साजिश किया हो या आप दोनों को अलग किया हो। ये फ्रेंड सर्किल से भी आ सकते हैं, आसपास के लोग भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके भी मित्र हो सकते हैं, आपके भी फ्रेंड हो सकते हैं। तो आंखों की पट्टी अगर आपके ऊपर है, आज से मैं बोल दे रही हूं, अगर आंखों पे आज भी आपकी पट्टी है जिस पर भरोसा करते हो और अपनी सारी स्टोरी शेयर करते हो, तो प्लीज़ आंखों की पट्टी को हटाना है और ये नॉलेज ले लेना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। खुद के लिए जजमेंट लेना है, रिश्ते के लिए प्रेयर प्रार्थना करना है, मैनिफेस्ट करना है और हमेशा सुबह हो शाम हो यूनिवर्स को, एंजल्स को, अर्थ मदर को, अपने इष्ट को ग्रैटिट्यूड देना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे आप बुद्धम शरणम गच्छामि का चैंटिंग कीजिए, अजपा जाप कीजिए, राधे कृष्ण का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या माता रानी जो भी इष्ट को मानते हो उनका अजपा जाप कीजिए, ताकि आप इस एनर्जी में आए और इस एनर्जी में आए, ठीक है। आप कंफ्यूजन ना हो। अगर आपकी लाइफ में कोई चॉइस है, आपको लग रहा है कि दो चॉइस में मैं भटक रही हूँ या भटक रहा हूँ, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ व्यूअर्स आप डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकता है। देखिए, हर के इंसान में वो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप सोच के प्यार कर रहे हो कि वो मेरा ट्विन है, वो मेरा सोलमेट है, ये सोचकर आप कई टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और वो इंतज़ार आपका बेकार जा रहा है। तो हो सकता है वो आपका कार्मिक है, उतने दिन के लिए आया था, वो चला गया। ये भी जानने की ज़रूरत होती है, सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं होता है कि अब हो सकता है डेथ एंड रिवर्थ। ये भी एनर्जी कहती है कि कहीं हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में आपके लाइफ में वो पार्टनर आए जिन्हें आपकी ज़रूरत है, चाहे वो सोलमेट हो या आपके ट्विन हो। तो आपके अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना है, हिम्मत जुटाना है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, सिचुएशन तो इनके लाइफ की सही नहीं है, लेकिन दिखावे पे मत जाइएगा। इनका दिखावा कुछ और होता है और अंदर की एनर्जी कुछ और है। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। द डेविल की एनर्जी, यहाँ आपके पार्टनर स्मोकिंग कर, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, अगर फीमेल हैं तो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से मेडिसिन का सहारा भी ले रही हैं। मतलब कि इतना दिमाग में एनर्जी हावी है, क्योंकि इन्हें कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके परिवर्तन भी तो कमाल कर रहे हैं ना, तभी तो प्रॉब्लम्स और तकलीफ हो रही है, रिश्ते का एहसास हो रहा है और लाइफ में उथल पुथल सी मची है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ। एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं और चाहत भी है। मतलब वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 और 9 नंबर, नई शुरुआत चाह रहे हैं, कर्मा भी फेस कर ही रहे हैं। देख लीजिए, काम का भी प्रेशर है, ठीक है। बहुत मेहनती इंसान है, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल है और इनको अपने मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा। और आपके पार्टनर जो हैं उन्हें हारमोनी चाहिए, कंप्लीशन चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए और उन्हें आप चाहिए। हिम्मत जुटा रहे हैं अपने पावर को बढ़ाने, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो आपसे डरते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, टावर आया है या फाइट किया है। अब ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपके तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, ठीक है। चाहत बड़ी, लेकिन इनके लाइफ में जिस तरह का टावर आया है, फाइटिंग झगड़े हुए हैं, तो ये परेशानी उनके लाइफ में
बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उलझे हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपसे मिलकर रिश्ते को बैलेंस करें ताकि इनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत आ सके, वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि उनको पता है कि आपसे जुड़ने के बाद इनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पैशनेट एनर्जी में है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, गम को भुलाने के लिए पिए जाता हूँ, वही वाली बात है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी लेते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। ठीक है, तो इनके लाइफ में उथल पुथल है, टावर है, फाइटिंग झगड़े है, कलह कलेश है। और कुछ लोगों के लिए देखिए हो सकता है ये किनकी एनर्जी है, पार्टी सार्टी सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हैं, और किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे पार्टी, ये किसकी है कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, या कहीं होने वाला है, चांसेस है कहीं हो भी रहा है या होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आपको भी सावधान होकर चलना है, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं सही है ना, तो कभी भी मूडी है तो कभी भी मूड स्विंग्स हो सकता है, कि प्रॉपर एनर्जी है नहीं, बैलेंस का कार्ड सारे बैलेंस के नहीं है, इसीलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा। अब वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, द डेविल है, द लवर्स है। तो कहने का मतलब इनकी एनर्जी जो है आपकी एनर्जी मांग रही है, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रही है। ठीक है, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रही है, ये पर्सन आपको फील कर रहे हैं। तो कहा जाता है जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। तो अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है या पेरेंट्स की बात मानी है, तो आज आपके पार्टनर की नीड आप ही हो रहे हो, थर्ड पार्टी और पेरेंट्स नहीं। उस भीड़ में भी वो अपने आप को अकेले ही महसूस कर रहे हैं, और कभी भी किसी से ये उलझ जा रहे हैं, क्योंकि इनका माइंड बॉडी सोल जो है काम ही नहीं कर रहा है। तो एक सीमा होती है हर चीज़ की, ठीक है, हद से हद क्रॉस करना, हर चीज़ में जो सीमा होती है वो पेशेंस से बढ़कर होती है। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी वही दिखाई दे रही है कि अब प्यार उमड़ रहा है, सीमा से बाहर निकल रहा है, मतलब अब वो आपके तरफ, आपको पाने के लिए, मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, मिलने को तड़प रहे हैं। तो ये है जी आपके पार्टनर्स की आज रात की एनर्जी। मिलने की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर्स मैंने बता दिया, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।